वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री के 109 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो ऑप्शन है औरंगजेब, बी है मोहम्मद शाह, सी है शाह आलम, डी है बहादुर शाह जफर। तो देखिए अंतिम मुगल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही मुगल अस्तित्व जो है लाल किले में समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा वेशीन की संधि। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत में मराठे पराजित क्यों हुए? क्योंकि उसका रीजन क्या था मराठे का पराजित होने का पानीपत के युद्ध में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि मराठे की शक्ति में अफगानों के बराबर शक्ति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अमृतसर को धार्मिक राजधानी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ गोल्डन टेम्पल भी था और सिखों का सबसे पवित्र जो है गुरुद्वारा वो वहीं था, इसीलिए धार्मिक राजधानी अमृतसर को कहा जाता था। और अमृतसर को जो है गुरु रामदास सिख के जो गुरु थे उन्होंने ही बसाया था, और अमृतसर का पहले नाम जो है रामदासपुर हुआ करता था, ये भी याद रख लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो देखिए नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध था वो था बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो ऑप्शन है मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेरिसबर्ग और ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी, जो कि होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो स्थित है ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बालाजी विश्वनाथ को। उसके बाद सिख सेना कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? खालसा कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर शाह था, सी अंतिम मुगल बादशाह जो था वो बहादुर शाह था, जिसे बहादुर शाह जफर भी, मुगल बादशाह या मुगल शासक जो भी हो, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये किया था सूरत में। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो ये बनाया था बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में जो हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो देखिए सबसे पहले सूरत में किया, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद मुंबई, उसके बाद लास्ट में कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, गोवा, चंद्रनगर, माहे। तो देखिए गोवा जो है पांडिचेरी का कौन सी फ्रेंच की बस्ती नहीं है? तो ये होगा आपका सी, गोवा। गोवा को पुर्तगालियों ने बसाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पुर्तगाली के पहले वायसराय। दूसरा वायसराय बने थे नुन्नो डी कुन्हा। उसके क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में भी जाने वाले ये पुर्तगाली थे, क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया उस समय तक भी गोवा में पुर्तगाली का शासन था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये पुर्तगालियों को जाता था। 1458 ईस्वी में पुर्तगाली के एक नाविक वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आए थे कालीकट बंदरगाह पर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? तो ये है बी, पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये 1664 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो यह है रेड ड्रैगन। 21 है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगाली ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये था कोचीन के राजा। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये था सूरत। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो ये था गोवा।
क्वेश्चन नंबर 15 है केप ऑफ गुड। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से जो है वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, तो ये किया था वास्को डी गामा ने। इन्होंने जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद का सहायता लिया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, तो यह है फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, तो ये थे वास्तविक पुर्तगाली का रखने वाले अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली के वायसराय थे। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, तो ये हुआ था बांडीबास के युद्ध के साथ। निम्न में से कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके डी जो है कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकेंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था, तो ये आपको मिला था पुर्तगाली के बायस जो है राजकुमारी से शादी करने पे बम्बई दहेज के रूप में मिला था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का काली कटाने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए, तो ये राजा थे जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 32 भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, तो ये था पुलिकट में। क्वेश्चन नंबर 33 पांडिचेरी का वो फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था, तो ये था जोसेफ फ्रांसोआ डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 34 भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो ये पुर्तगाल था। क्वेश्चन नंबर 35 कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरू की थी, तो ये किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि पुर्तगाली के वायसराय थे। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है शांत जल की नीति, यानी इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद भारत में व्यापार करना ही था। क्वेश्चन नंबर 36 जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो इस दो ऑप्शन यहाँ पे, दो ऑप्शन जहांदार शाह और शाह आलम यहाँ था, तो ये शाह आलम द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 37 किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो वो था इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर 38 मुर्शीद कुली खान, अली बर्दी खान और सिराजुद्दौला खान कहाँ के नवाब थे, तो ये नवाब थे बंगाल के। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था, तो यह आया था कालीकट। पुर्तगाली देश की तलाश में भारत आए थे, तो ये आए थे मशाले की तलाश में। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी, तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 42 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो ये थे वक्त खान। क्वेश्चन नंबर 43 ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था, तो ये किया था प्लासी के युद्ध के बाद। गुजरात के शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था, तो ये मारे गए थे पुर्तगाली के संघर्ष में। क्वेश्चन नंबर 45 भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई, तो ये हुआ था वेंडिवास की लड़ाई। राज अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी, तो ये था सतारा। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित संधियों को कालानुसार रखिए, तो ये आपका इसका जो होगा, तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा सबसे पहले हुआ था आपका सलवाई की संधि, ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये, तो इस तरह से सी ऑप्शन सही होगा। पहले हुआ था सलवाई की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद बेसिन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 48 किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो ये मिलाया गया था लॉर्ड कैनिंग के। सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया, तो ये किया था 1843 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था है, तो ये लॉर्ड डलहौजी। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी, तो ये घटा था कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 52
तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो ये किए थे श्रीरंगपट्टनम की संधि। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ये हुआ था प्लासी के युद्ध के साथ। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था चूंकि राज्य में कुशासन का कुशासन था, उसी के आधार बनाकर जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में बन मिलाया था। प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने मिला लिया था और सिराजुद्दौला को लड़ाई में हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 56, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया? तो यह राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पेशवा प्रथा ब्रिटिश राज द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो ये किया गया था बाजीराव सेकेंड। जब 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया तब नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बाजिद अली शाह थे अवध के नवाब। क्वेश्चन नंबर 59, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पंजाब, क्योंकि सिख जो है अंग्रेज का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में। 1767 से 69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो ये हुआ था मद्रास की संधि से। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने। क्वेश्चन नंबर 63, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 64, सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो ये थे वांडीवास के युद्ध से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो ये था 1858 का एक्ट। प्लासी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1911 ईस्वी में। कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारन हेस्टिंग्स। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और देश को नवाब बनाया गया, तो मीर जाफर को नवाब बनाया गया। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो ये हराया था प्लासी के युद्ध में। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो मालाबार को ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड एलनबरो। अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका सही आंसर होगा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, जिसमें कि जमीन का मालिकाना हक रैयत यानी किसान को ही रखा गया था। इसीलिए ये जो है कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 ईस्वी में चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमारारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्नवालिस। भारत में प्रथम तार यानी टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ की गई? तो ये किया गया था 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय स्वतंत्रता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के दौरान आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के दौरान, जिसे कि सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था वारन हेस्टिंग्स ने।
क्वेश्चन नंबर 84, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वो कौन सा क्षेत्र था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो ये था कृषि। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 86, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1909 ईस्वी में। उसके बाद 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। तो ये था उपयुक्त में से सभी, यानी केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की व्यवस्था। तो ये सभी होगा उपयुक्त में से सभी। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो ये किया था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, यानी ब्रिटिश का जो माल जो तैयार होता था उसको जो है ग्रामीण एरिया और जो छोटे छोटे शहरों तक भेजने के लिए और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए किया था। परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने से जल्दी कहीं पे भी प्रशासन को नियंत्रण में लिया जा सकता था सैनिक भेज करके। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये किया था लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो ये किया गया था मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था था। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया गया था? तो सर थॉमस मुनरो। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो यह है रैयत वह भूमि स्वामी जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता था। क्वेश्चन नंबर 93, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये थे हकीम अजमल खान। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो ये किया था मैकॉले ने, लॉर्ड मैकॉले ने। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो ये बिछवाया था लॉर्ड जॉर्ज क्लार्क ने। किस वायसराय के कार्यकाल में के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानित होकर दिल्ली बनी थी? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग का। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाता सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? ये क्या था? एक्ट ऑफ 1909 मार्ले मिंटो। उसके बाद भारत में बैंक डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में वो अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो ये था आपका मैकॉलेज मिनट 1835। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था कैनिंग। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये किया था जेम्स ए हिक्की। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। क्वेश्चन नंबर 103, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसे संभव बनाया गया? तो ये बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो ये आया था वुड का डिस्पैच। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो बनाया था 1835 ईस्वी में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? ये तो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत को में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड कॉर्नवालिस को देश के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।